हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मैं अपने वीडियो में एक विकसित देश ऐसा जो 2 दशकों के बाद संभवतः वैश्विक नक्शे में दिखाई नहीं देगा, इसी विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये समझिए कि वो कौन सा देश है जो विकसित देश है लेकिन वह विलुप्त होने के कगार पर भी है। और वह देश है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ये प्रमुखतः निर्यात पर निर्भर है। ये अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी में बहुत आगे है। इसने बहुत तेजी से आर्थिक विकास किया है। दक्षिणी कोरिया की वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जीडीपी $30,000 से अधिक है। यहाँ के अनेक उद्योग बहुत प्रमुख हैं, लेकिन सैमसंग और हुंडई उद्यम विश्वविख्यात हैं। दुनिया के सभी लोग लगभग इन उद्योगों से परिचित होंगे। दक्षिण कोरिया की जीडीपी में उद्योगों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 32% योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था वैश्विक दृष्टि से शीर्ष के देशों में 13वीं रैंक पर है और एशिया के देशों में चौथी रैंक पर है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में ये देश अग्रणी है। उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वाले लोगों को अक्सर अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों, लेकिन दक्षिण कोरिया भी उच्च शिक्षा की दृष्टि से बहुत आगे है। यहाँ लगभग 500 विश्वविद्यालय हैं और इनमें अनुसंधान की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस तरफ आकर्षण कुछ कम होने के कारण हैं। वह यह है कि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो छात्रों के आड़े आती हैं। पहली चीज, यहाँ की भाषा का ज्ञान और दूसरा यहाँ के रीति रिवाजों से अनुकूलन करना। ये अगर डेमोग्राफिक सिचुएशन को देखें तो दक्षिण कोरिया की डेमोग्राफिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ की फर्टिलिटी रेट 0.74 बच्चे है, जो कि प्रतिस्थापन दर से बहुत कम है। कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, लेकिन ये दर दक्षिण कोरिया में 0.74 है और OECD देशों में ये सबसे कम है। इससे डेमोग्राफर ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये देश
2 दशकों के बाद वैश्विक नक्शे से ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ की जो बैंक है, बैंक ऑफ कोरिया ने भी ऐसा अनुमान लगाया है कि दक्षिणी कोरिया को 2 दशकों बाद महान मंदी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस भी गड़बड़ा सकता है फर्टिलिटी कम होने से। जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है उनकी मांग भी बनी रहनी चाहिए। यदि मांग उससे कम है तो मंदी यानी मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो सकती है, मंदी का दौर आ सकता है। वर्तमान में दक्षिण कोरिया की जनसंख्या 51.66 मिलियन है, जिसमें 25.77 मिलियन पुरुष और 25.89 मिलियन स्त्रियां हैं। अगर दक्षिण कोरिया की जनसंख्या का यदि हम आंकड़ा एज वाइज देखें तो भी डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से दक्षिणी कोरिया के आंकड़े एक विशिष्ट कहानी कहते हैं। दक्षिण कोरिया की जनसंख्या में यंग पॉपुलेशन यानी 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या में 10.20% है। वर्किंग पॉपुलेशन यानी 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या में 69.47% है। और एल्डरली पॉपुलेशन यानी 65 प्लस की जनसंख्या कुल जनसंख्या में 20.33% है। ये वृद्ध जनसंख्या 20.33% का होना दक्षिण कोरिया पर ध्यान खींचने को विवश करता है, क्योंकि इस देश में वृद्धों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इसलिए उनके तरफ दक्षिण कोरिया को ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी, रहन सहन का स्तर सुधारना होगा और ऐसा सामाजिक ढांचा सृजित करना होगा कि परिवार के लोग उन्हें सपोर्ट करें, उनके सहायक बने। इस तरह दक्षिण कोरिया की घटती जनसंख्या और वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या दक्षिण कोरिया सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे उपाय करने होंगे कि इसकी प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट कुछ बढ़े, प्रतिस्थापन स्तर जनसंख्या का बना रहना बहुत जरूरी है और 2.1 की प्रतिस्थापन दर प्राप्त करना कोसों दूर की बात है। और जिस प्रकार से इसकी फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, अगर इसको नहीं रोका गया तो दक्षिण कोरिया
एक दिन विलुप्त हो जाएगा। और लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे कि एक ऐसा देश भी था जो विकसित देश था, लेकिन वह अपने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को संतुलित नहीं कर पाया और वह विश्व नक्शे से विलुप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।